सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की। वैसे यह अवसर्पणी काल है और ये भी सुनते हैं हुंडा अवसर्पणी काल है, पंचम काल है, अनहोनी बातें होती हैं, होने योग्य कार्य में व्यवधान होते हैं, आदि आदि इस युग की कुछ बुराइयां, आलोचनाएं, समीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के दुर्भिक्ष आदि प्रकृति से विपरीत चलना, महामारियां आदि आदि सब होते हैं, हो रहे हैं, ये देख रहे हैं। जो अपने जीवन दीर्घ जीवन काल में भी देख नहीं पाए वो सारे सारे देख रहे हैं। एक तरफ की समीक्षा हो गई, अब हम दूसरी तरफ से समीक्षा करना चाहते हैं। वह यह है, जब हम छोटे थे, थोड़े से बड़े होने के उपरांत भी महाराज जी के आहार देना तो दूर, देखना भी मुश्किल होता था। हाँ, सारे सारे बड़े बड़े लोग ही आहार दान देने में व्यस्त, और कोई किसी को कहना नहीं पड़ता था। एक कौवा भी बोल नहीं सकता था, शांति बनी रहती थी। और हम लोगों को कहा जाता था देखो बिल्ली वगैरह आ जाए तो नहीं, बाहर के बाहर उसको, यही तुम्हारा आहार दान देने का फल है। तुमको भी कर्मबंध होगा, अच्छा होगा। इस प्रकार हम सोचते थे, देखते थे। बड़े बड़े व्यक्ति, मुनि महाराज तो वृद्धावस्था के बारे उसी समय बनना है, उससे पहले कोई है ही नहीं। वह 60-70 वर्ष तक तो है, छुंदक जी है, अलग जी है, पहले ब्रह्मचारी जी है। इस प्रकार उनको भी विशेष जल्दी जल्दी उन्नति नहीं होती। किंतु आज देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, नहीं समझे, छोटे छोटे बच्चे पूजन में शामिल हो रहे हैं। इतने से केवल शामिल ही नहीं, पहले अपना अर्घ पहले हाथ में लेंगे। ठंड लग रही होती है फिर भी नहीं, सोले के ही हम भी पहनेंगे, नहीं समझे। इस प्रकार और आहार देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। सब लोगों के यहाँ हुआ महाराज, हमारे यहाँ आपका हुआ नहीं। हाँ, ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अब क्या करें हम। भगवान से हम बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस प्रकार की शक्ति मिल जाए ताकि सब लोगों को ठीक कर दे। लेकिन ये सब बातें हमारे भावना आदि आदि के ऊपर आधारित है। लेकिन कर्म तो किसी के लिए कुछ भी बीच में बोलने नहीं देता, वह अपना अपना प्रभाव डालता रहता है। इतना उत्कर्ष कैसे हो रहा है, तो दुर्लभता होते हुए भी कुछ कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो पूर्व जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे संस्कार पाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से
उन्होंने ऐसे कुछ उत्कृष्ट काम किया हो धार्मिक क्षेत्र में, उपकार के क्षेत्र में, वैयावृत्ति के क्षेत्र में और दान आदि के क्षेत्र में, तो इस प्रकार कार्य करने के फलस्वरूप उसके बदले में चक्रवर्ती इत्यादि के तो हार जीत हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर सोम और श्रेयांश राजा जैसे हो जाते हैं तो चक्रवर्ती को भी कहना पड़ता है ये दान के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में ये तीर्थंकर के समान प्रवर्तक हो गए। तीर्थंकरों को भी दान देने का इत्यादि का उपदेश छद्मस्त अवस्था में नहीं मिला। दिव्य ध्वनि होने के उपरांत वृषभांत भगवान थोड़ी हार के लिए उठेंगे, किंतु पहले किसी को भी वह भाग्य नहीं मिला 1 वर्ष तक। सुन रहे हो महाराज, कौन से कर्म का उदय है, अथवा ऐसा कर लो महाराज, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा मुझे मंत्र दे दो और आशीर्वाद दे दो, जल्दी जल्दी आपका हार हो जाए हमारे यहाँ। हार हो जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन मंत्र जो मैं ही दूं और मेरे ही हार के बारे में अब क्या बतावा। और ये सब प्रशिक्षण दे करके बच्चों को हमारे पास भेज देते हैं आप। मैं पहले समझता हूँ कि ये तो सारी प्रशिक्षित भाषा है, मैं सब जो करता हूँ वो बोलता है, नहीं समझे। अब मान लो कोई थोड़ी सी भूल गया तो वह यूं देखता बाहर वहां से संकेत मिलता रहता। अब बताओ ऐसा होता है तो ये सारे भावों को देखने से ऐसा लगता है कि आज ज्यादा उत्कृष्ट पुण्य उदय का उदय चल रहा है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हाँ ऐसा है। ठंड लग रही है लेकिन फिर भी वो बच्चे को ठंड नहीं लगती। आहार होने के उपरांत तो वह तो अपने तरफ से पहले से कह रहा था, तो वो मिठाई बांटता रहता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे काल है, बीच में क्या क्या प्रशिक्षण हुआ था पता नहीं। आज इस ओर आ जाते हैं तो उनको छुटपन में ही इस प्रकार का वैभव, धार्मिक वैभव, संस्कार मिलते हैं। चतुर्थ काल में क्या होता होगा, समूह शरण का विहार होता, क्या होता होगा, वहाँ पर सुनने में आता कोई भी सामान्य जो तीर्थंकर होते हैं, यानी हुंडाव सर्पणी नहीं, उस समय कोई भी विरोध का काम ही नहीं होता था। ग्रहित मिथ्यात्व का बोलबाला नहीं होता। अभी भी विदेही इत्यादि में वहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार नहीं, केवल एक छत्र राज तीर्थंकरों का चलता है और वहाँ पर देवी देवता विशेष रूप से आकर के साक्षी बन जाते हैं। इसी पृथ्वी पर अभी भी ये चल रहा है, किंतु हम लोगों का वह सौभाग्य नहीं है। जब उनके अनुपस्थिति में भी इस प्रकार के उनके नाम से कार्य हो रहे हैं, तो फिर उनके उपस्थिति में क्या नहीं होता होगा, आप अनुमान लगाइए। इसलिए प्रमाद छोड़िए, अन्य जो विपरीत वृत्तियां छोड़ दीजिए, अपने आहार पानी इत्यादि के इसमें बदलाहट लाइए, कुछ कष्टों को और विशेष सहन कर लीजिए, कर ही रहे हैं, किंतु फिर भी धर्म ध्यान यदि होता है तो मैं समझता हूँ आज बहुत सस्ता है टिकट।
हाँ, नहीं तो पहले के लोगों के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, किंतु आज बहुत अल्प कष्ट में, कष्ट तो है ही नहीं, समझ लो वह एक निमित्त है। दीर्घ संगन नहीं होने के कारण और क्षयोपशम नहीं होने के कारण, शरीर जो है हीन मिलने के कारण, उसमें असाता इत्यादि के उदय के कारण पूरे धर्म ध्यान आज होगा नहीं, ये पक्का है। जो होगा वह भी बहुत दुर्लभ है, विरलता के साथ ही यहाँ पर काम होगा। अकाल पड़ जाता है तो बहुत दूर दूर में एक पौधा वगैरह हरियाली को लेकर के मिलता है। मरुभूमि में जैसे कोई एकाध वृक्ष नीम का, वह भी एकमात्र ऊंट के लिए ही है, आप लोगों के लिए कुछ मिलना है ही नहीं, रेत ही फांकी लेने की आवश्यकता पड़े, इस प्रकार की दशा है। फिर भी इसमें कुछ ऐसे चमक, कुछ ऐसी सुगंधियाँ आप लोगों को धार्मिक संस्कार वातावरण मिल जाता है, तो यहाँ पर भी देव लोग इसकी प्रशंसा करते रहते हैं। यह युग का एक अर्थ से समझ लो कि हमें इतनी दुर्लभ वस्तुएं भी बहुत कम तपस्या में, पूर्व में जो चतुर्थादि काल में दीर्घ काल में मिलता था फल, वह हम लोगों के लिए आज कम परिचय विजय इत्यादि के साथ भी उससे भी बढ़कर के फल एकत्रित होने वाला है। आप मांग भर न करिए, अपने कार्य को करने की विधि सुधारिए, उसमें गति ज़्यादा लाइए, रात में भी थोड़े से सोना कम कर दीजिए, दिन में तो सोना बंद कर दीजिए, और एक और दूसरे किसी की भी आलोचना अधिक न करिए, और जल्दी जल्दी किसी के बारे में निर्णय भी न लीजिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं, हम कम खर्चे में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को खरीदने जा रहे हैं और मिलने ही वाला है, पक्का ये तो। हाँ, क्योंकि जैसे भाव करते हैं उसके अनुसार उसको फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह काठ नियम है, सर्वज्ञों के वचन हैं, और हमारे किए हुए कर्मों के प्रतिफल के रूप में मिलते हैं। यह इस काल को भी आप, कौन से काल में हम आ गए, अब आ गए तो अब रो नहीं तो आ गए, लेकिन जिनको यह भी काल नहीं मिला, षष्ठम काल मिला, और ऐसे ऐसे हीन दशाएं, नरक से ही आना और नरक ही जाना, आप लोगों के लिए कम से कम प्रभु मिलने में देर नहीं है। आज मान लो किसी का 80 इत्यादि की उम्र है, 4-5 साल के भीतर उन्हें साक्षात श्रीमंदरादि भगवान मिलेंगे। हाँ, इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए। जैसे आप लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं टिकट के लिए, तो उसी प्रकार लगाइए, तो वहाँ समोसन का वैभव इन्हें आँखों से देखने को उपलब्ध होगा। ये इतना पुरुषार्थ कर लो, फिर बाद में अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा। इतना ही पर्याप्त है। आप जो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रेरित करिए, वो आपसे भी बढ़कर के पुण्य लेकर के आए। अहिंसा परमो धर्म की